राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 24 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम ज्येष्ठ मास का 25वां अध्याय सुनते हैं। ज्येष्ठ मास की महिमा का वर्णन तो ब्रह्मा आदि देवता भी कहने में असमर्थ हैं। ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने के लिए तो स्वर्ग से देवता भी लालायित रहते हैं। 33 कोटि देवता इस मास में मृत्युलोक के मनुष्यों के भाग्य पर ईर्ष्या करते हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत पूजन कर सकता है। ऐसा भाग्य और किसी का नहीं होता। ज्येष्ठ मास में सभी देवता स्वर्ग से मृत्युलोक में आकर पवित्र गंगा यमुना तीर्थ पर स्नान करने आते हैं। मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है। उसे ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत और पूजा करने का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में स्नान व्रत दान पुण्य करते हैं उनका यह सब परलोक में कई गुना होकर संचित हो जाता है। गंगा स्नान दीप दान यज्ञ हवन व्रत से सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अन्य व्रत करने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से वैकुंठ का वास मिलता है। इस मास में व्रत करने का फल अग्निष्टोम यज्ञ करने जितना फल मिलता है। ज्येष्ठ मास में व्रत जप तप मंत्रों का जाप करने दान पुण्य करने दीपदान करने का फल असंख्य कोटि गुना होकर मिलता है। इस मास में तुलसी पूजा का और केले के पेड़ की पूजा का विशेष फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में तुलसी का पूजा करते हैं उन्हें यमदूत का भय नहीं सताता, उन्हें यमदूत नहीं डराते, मरते समय की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती, साथ ही यम का मार्ग सुगम हो जाता है। जो मनुष्य पूरे ज्येष्ठ मास में मंदिरों में बेलबूटे बनाते हैं, मांडने मांडते हैं, रोज संध्या के समय मंदिरों में दीपदान करते हैं, उनके पुत्र पति भाई दीर्घायु होते हैं, उनका सुहाग अखंड रहता है। इस मास में बड़ पीपल आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस मास में बड़ पीपल आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करते हैं उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। उनका मान सम्मान वैभव समृद्धि और दशो दिशाओं में उनकी कीर्ति फैलती है। शास्त्रों और पुराणों में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ मास में दान व्रत और स्नान का फल परलोक में संचित होता है। रोज का व्रत करने वाले को एक एक यज्ञ करने जितना फल मिलता है। ज्येष्ठ मास का स्नान करने वाले को रोज अलग अलग चीजों का दान करना चाहिए। ज्येष्ठ मास सभी मासों में पुण्य है। इस मास का स्नान व्रत और दान करने को धन वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि लक्ष्मी मान सम्मान मिलता है। ज्येष्ठ मास में स्नान करने का फल उतना ही मिलता है जितना तीर्थों में जाकर स्नान करने दर्शन करने दान करने से मिलता है। इस मास में भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ मास का स्नान व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ चोरी व निंदा से बचना चाहिए, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में समय बिताना चाहिए। जो मनुष्य रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते हैं उनको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस मास में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। ज्येष्ठ मास के स्नान का फल ऐसे बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। इसका फल कई गुना होकर परलोक में संचित होता है। जैसे विद्या धन को कोई छीन नहीं सकता न कोई चोरी कर सकता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत का फल है। इसका पुण्य फल प्रति मनुष्य को और उसके परिवार को मिलता है। यह भगवान धर्म राज्य और चित्रगुप्त जी के खातों में लिखा मिलेगा। इसके पुण्य फल को कोई छीन नहीं सकता। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से पूछने लगे कि हे स्कंद मुनि जी, आज आप हमें भगवान के पूजन का महात्म्य सुनाइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुमको ज्येष्ठ मास में भगवान के पूजन का महात्म्य सुनाता हूँ। जो मनुष्य सच्ची लगन निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा से भगवान का पूजन करता है उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर कोई हंसी मजाक में भी ज्येष्ठ मास में भगवान का पूजन कर लेता है तो उसे भी परम पद की प्राप्ति होती है। इस बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कालिंद
पर्वत पर बसे दीर्घपुर नगर में सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही पराक्रमी, धार्मिक, प्रजापालक, गो भक्त, ब्राह्मणों व योग्य पंडितों का रक्षक था। लेकिन उस राजा के धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था। वह चोर, जुआरी, मांस मदिरा का सेवन करने वाला पर स्त्रीगामी था। नगर के सभी लोग उससे परेशान थे। रोज नगर का कोई न कोई व्यक्ति राजा के पास जाकर उसके पुत्र की शिकायत करता था। राजा ने अपने पुत्र को प्यार से डांट डपट कर सब तरह से समझाया, लेकिन राजा की बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब एक दिन रात्रि के समय राजा का पुत्र धूम्रकेश नगर के एक ब्राह्मण की पत्नी के साथ भोग करने लगा। तब वह ब्राह्मण राजा के पास अपनी फरियाद लेकर के आया। तब राजा ने अपने पुत्र को देश से निकाल दिया। धूम्रकेश दूसरे देश में जाकर चोरी चकारी करने लगा, मांस मदिरा खाने लगा और रोज रात्रि को अलग अलग वेश्याओं के पास जाने लगा। धूम्रकेश वन वन भटकता रहा। तब एक दिन वह भटकते भटकते वृंदावन धाम में पहुंच गया। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। एक सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था जो विष्णु भगवान का भक्त था। उसने अपना घर बार छोड़ दिया और ज्येष्ठ मास के महीने में भगवान कृष्ण का पूजन करने लगा। वह सत्यव्रत ब्राह्मण वृंदावन धाम में यमुना नदी के किनारे बैठकर भगवान कृष्ण की स्तुति करता था। तब धूम्रकेश उस सत्यव्रत ब्राह्मण को कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए देखता और सुनता था। वह ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था और बीच बीच में कहता कि हे दामोदर, इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया था, वैसे ही हमको भी भवसागर से पार लगाना। हे यशोदा पुत्र, हे राधा कृष्ण, हे गोविंद मुरारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार वह सत्यव्रत ब्राह्मण भगवान की स्तुति रोज करता था। उसे स्तुति करते हुए धूम्रकेश देखता और सुनता था। तब एक बार उस धूम्रकेश ब्राह्मण को सत्यव्रत ब्राह्मण के ऊपर हंसी आ गई। तब वह धूम्रकेश शराब आदि पीकर हमेशा की तरह रात्रि में एक वेश्या के पास गया और उस वेश्या के पास जाकर धूम्रकेश ने सत्यव्रत ब्राह्मण की स्तुति का मजाक उड़ाया। धूम्रकेश ब्राह्मण की पूजा की नकल उतारने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार धूम्रकेश को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया, जिससे उसका देवलोक गमन हो गया। यमराज के दूत धूम्रकेश को पापी समझकर उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने जैसे ही धूम्रकेश को देखा तो यमराज आसन से खड़े हो गए और यमराज ने धूम्रकेश को आदर सत्कार दिया। और यमराज अपने दूतों को डांटते हुए बोले कि अरे, यह विष्णु भक्त है, इसे नरक में क्यों लेकर आए। तब यमराज ने धूम्रकेश से कहा कि तुमने अपना पूरा जीवन चोरी, लेकिन मरने से कुछ समय पहले तुमने वृंदावन धाम में ज्येष्ठ मास में समय बिताया और तुमने एक ब्राह्मण को स्तुति करते हुए देखा और सुना। तुमने उसकी हंसी ही उड़ाई, लेकिन तुमने उसकी स्तुति की नकल करी, इसीलिए तुम्हें नरक का वास नहीं बल्कि बैकुंठ का धाम मिलेगा। तब धूम्रकेश हाथ जोड़कर यमराज से बोला कि हे यमराज जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है। मैंने पूरी उम्र पाप किए और मुझे इस छोटे से पुण्य से बैकुंठ का वास मिल रहा है। तब यमराज ने कहा कि सुनो पुत्र, भगवान की भक्ति 9 तरह की जाती है। कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन करने से सुखदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजन से पृथु, वंदना से अक्रूर और दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से सुदामा व अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह तुम भी हास्य भाव से ही सही, लेकिन तुमने ज्येष्ठ मास में भगवान की पूजा करी, इसीलिए तुम नरक के नहीं बैकुंठ के अधिकारी हो। ज्येष्ठ मास में मथुरा वृंदावन धाम में तुमने 1 मास बिताया और उस 1 मास में तुमने मजाक में ही सही, लेकिन तुमने कृष्ण भगवान की स्तुति करी, इसलिए तुम्हें उस पूजा से बैकुंठ का वास मिलेगा। सभी ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पुराणों की रचना करी। फिर किस तपस्या को करने से उन्हें सुखदेव जी जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इस विषय में व्यास जी के मुखारबिंद से आपने जो कुछ भी सुना हो, कृपया करके आप हमें भी सुनाइए, हमारी सुनने की बहुत इच्छा है। तब सूत जी बोले कि सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योगी महात्मा पुरुष थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तब एक बार की बात है,
वे पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर कठोर तपस्या करने के लिए पहुंच गए। उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि शक्ति की उपासना अवश्य होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में उसकी निंदा होती है। शक्ति का उपासक आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरु गिरी के जिस शिखर पर तपस्या कर रहे थे, वहां एक अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता, महान तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा करने के लिए आया करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार और अन्य भी ब्रह्मा को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहां ठहरा करते थे। निरंतर संगीत की ध्वनि बजा करती थी। व्यास जी के द्वारा तपस्या करने से संपूर्ण चराचर जगत में उनका तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए। देवराज इंद्र के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि कहीं वे मेरे इंद्रपुरी को हथिया न ले। तब इंद्र भगवान शंकर के पास गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे। उनकी स्थिति को देखकर भगवान शंकर ने कहा कि हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, तुम्हें किस चीज का भय हो रहा है? तुम पर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। व्यास जी बड़े ही पहुंचे हुए संत महात्मा हैं। वे किसी भी प्रकार का दूसरों को अहित नहीं करेंगे। जब शंकर भगवान ने इंद्र से कहा, तब वे पूछने लगे कि व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या अभिलाषा है। तब भगवान शंकर ने कहा कि पराशर नंदन व्यास जी पुत्र पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे हैं। वे 100 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। अब मैं उन्हें सुंदर पुत्र का वरदान दूंगा। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। उसके पश्चात वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे कि हे वासवी नंदन व्यास जी, उठो, तुम्हें मैं सुंदर पुत्र का वरदान देता हूँ। हे अनद, तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह, ज्ञानी, यश का विस्तार करने वाला, अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होगा। उसमें सभी सात्विक गुण होंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। सूत जी आगे कहते हैं कि भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर व्यास जी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरिणी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है ही नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला होती है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत, धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों न हो, लेकिन वह बंधन स्वरूपा है। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना चाहती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकट में है, फिर अब मैं कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें नजर आई। उस समय वह मुनि के समीप ही आकाश में खड़ी थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च स्थान था। उधर व्यास जी सोच रहे थे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाला तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है कि यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है, मोक्ष प्रदान करता है। बहुत पहले नारद मुनि से मैंने ये प्रसंग सुना था। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवरों, हिला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पुरुरवा यज्ञ और दान में संलग्न रहने वाले एक धार्मिक पुरुष थे। सुधुम्नु नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। स्त्रियों को उन्होंने वश में कर रहा था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। उनके साथ उनके सभी मंत्री भी थे। आजगव नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ तरकस भी उनके साथ था। शिकार करते हुए राजा सुधुम्नु एक विचित्र वन में पहुंच गए।
वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में स्थित था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा थी। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह सुशोभित था। साकुर, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ, वासंती लताएं चारों ओर उस वन को और भी सुंदर बनाए हुए थी। अनार, नारियल और केले के वृक्ष थे। जूहू, मालती, फूल वाली लताएं भी थी। वहाँ अनेकों हंस और बगुले विचरण कर रहे थे। निरंतर बांसों की ध्वनि आती थी। भंवरे गुंजायमान करते थे। कोयल कूक रही थी। राजा सुधम्नु उस वन को देखकर बहुत खुश हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे। मोर नाच रहे थे। कोयल कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवक भी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुधम्नु उस वन में घुस गए। उस वन में पहुंचते ही उनका रूप स्त्री का हो गया। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करूं। वे अत्यंत चिंतित हो गए। बार बार चिंता की लहरें उनके मन में उठने लगी। वे लज्जित हो गए और विचार करने लगे कि मेरी आकृति स्त्री की क्यों हो गई। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, वापस महल में कैसे जाऊं, राज्य का शासन कैसे संभालूं, मुझे किसने ठग लिया। ऋषिगण बोले कि सूत जी, आपने बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुधम्नु स्त्री की योनि को प्राप्त हो गए। उनमें तो देवता के समान पराक्रम था, फिर वे क्यों स्त्री हो गए। उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण उनकी यह दशा हुई। कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, एक समय की बात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि गण उस वन में गए। उस वन में भगवान शिव भगवती उमा के साथ रमण कर रहे थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पतिदेव के पास से उठकर लताओं के पीछे जाकर छिप गई। उनका शरीर जोर जोर से कांप रहा था और उनके हाथ पांव धूज रहे थे। भगवान महादेव और उमा का आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण इधर उधर नारायण के आश्रम में चले गए। अपनी प्रिय पार्वती को लज्जित देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुम क्यों लज्जित हो रही हो, मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। हे वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में आएगा, वह उसी क्षण स्त्री की योनि को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया। तब से वह वन भगवान शंकर के शाप से वशीभूत था। जिन लोगों को इस शाप का मालूम था वे लोग उस वन में नहीं जाते थे, लेकिन सुधम्नु इस बात से अनभिज्ञ थे। अतः वे मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सब के सब उस शाप के वशीभूत होकर वे स्त्री योनि को प्राप्त हो गए। अब राजा और सभी मंत्रियों के सामने चिंता का विषय उपस्थित हो गया। सभी लज्जा के कारण घर नहीं जा सकते थे। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम इला पड़ा। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नव युवक पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप देखकर वे उनके ऊपर मोहित हो गए। अनेकों स्त्रियां भी उनके साथ थीं। महाभाग बुद्ध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुद्ध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो वे प्रेम पूर्वक वहीं पर रहने लगे। उसी इला के गर्भ से बुद्ध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो पैदा कर दिया, किंतु उनके मन में चिंता की लहरें उठती रहती थी। राजा को मुनिवर वशिष्ठ जी की याद आई। वशिष्ठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने सुधम्नु की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर मुनि वशिष्ठ की स्तुति से प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा सुधम्नु को पुरुष योनि प्रदान करने की प्रार्थना करी। तब भगवान शंकर ने कहा कि यह राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री रहेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा सुधम्नु अपने महल में अपने राज्य में लौट आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ करी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष होने पर वे राज्य का शासन संभालते थे। इस तरह समय बीतने लगा और पुरुरवा युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। तब राजा सुधम्नु ने पुरुरवा को
राजगद्दी सौंपी और समवन में जाकर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवा अक्षय मंत्र की दीक्षा ग्रहण करी और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वह राजा के सामने प्रकट हो गई। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उस देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुधम्नु की आंखें आनंद से प्रसन्नचित हो गई। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और स्तुति करी। इला ने कहा कि हे भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाई है। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण ही होता है। हे माता, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना, मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूँ। आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। हे देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर, वसुगण आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य कैसे आपकी महिमा को समझ सकता है। हे माता, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदाता करने वाली लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे वे ही जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप में, शंकर तामस रूप में परिचित हैं। कहाँ तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहाँ आपका यह प्रतिभाशाली परम प्रसाद। मेरे लिए ये कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपापूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी ये विष्णु मधु दैत्यों को मारने में सफल हुए। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा है। हे देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं भूषणों से भूषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा उसी प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघ माला में शोभा पाती है। हे माते, मैं आपकी शक्ति का कितना वर्णन करूं। हे माते, आप जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हैं, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कीजिए। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। उसके बाद सुधम्नु ने कहा कि हे देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न निर्गुण हैं, न सगुण हैं, अथवा आप जो कोई भी हैं, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत आपको प्रणाम करता हूँ। सूति जी कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधम्नु भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहाँ से कोई लौटकर वापस नहीं आता। सुधम्नु के स्वर्ग सिधार जाने के बाद पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता से सदा प्रयत्नशील रहते थे। प्रजा की सेवा में वे सदा संलग्न रहते थे। वे असीम उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्यकाल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्मों का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने अनेक यज्ञ किए, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। अनेक रूप गुण वैभव सदाचार स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्युलोक में आई थी। राजा पुरुरवा के गुणों को सुनकर उसने उनका वरण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्तें रखी। तब उर्वशी ने राजा पुरुरवा से विवाह की 2 शर्तें रखी कि हे राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेंढे रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं आपको कभी नग्न न देखूं। हे राजन, यदि ये दोनों शर्तें कभी भंग हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही रह गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए थे कि उसके बिना एक क्षण भी वह नहीं रहते थे। इस प्रकार अनेक बरस बीत गए।
देवराज इंद्र स्वर्ग में थे, उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे कि हे गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरूरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेंढों को चुरा लो। यहाँ उर्वशी के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है। उसके बाद देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्वावसु प्रभृतु अनेक गंधर्व पुरूरवा के महल में गए। उस समय अंधेरा हो रहा था। गंधर्वों ने मेंढों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से जा रहे थे तो मेंढे चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेंढों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह नाराज हो गई। साथ ही उसने नरेश से कहा कि इन मेंढों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा करी थी, किंतु हे राजन, तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई। ये मेंढे मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया है और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो और कायर हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे ये दोनों मेंढे मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे, किंतु ये मेरी आंखों से ओझल कैसे हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी शुद्धि बुद्धि खोए हुए राजा पुरूरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। तब उर्वशी ने राजा को नंगा देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेंढों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेंढों को पकड़ लिया और वे थके मांदे वापस महल में लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरूरवा अत्यंत विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी उर्वशी तो अपने पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरूरवा रोते रहे और इधर उधर उर्वशी को ढूंढने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। पागलों की भांति उनकी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमने लगे, परंतु उन्हें उर्वशी कहीं दिखाई नहीं दी। तब एक दिन कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई दी। राजा पुरूरवा उर्वशी को देखकर पुलकित हो गए और वे मीठी वाणी से कहने लगे कि अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर तुम मुझ पति को छोड़कर कैसे चली गई। हे देवी, तुम्हारे दूर होने पर मैं नष्ट हो जाऊंगा। हे सुंदरी, अगर तुमने मेरा परित्याग कर दिया तो मुझे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इस प्रकार राजा पुरूरवा दुखी होकर विलाप करने लगे। उनकी हालत बड़ी ही दयनीय हो गई। तब उर्वशी ने कहा कि हे महाराज, तुम बड़े ही मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई है। तुम वापस अपने घर जाओ और वहां अपना आनंद सुख भोगो। मन में विषाद मत करो। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरूरवा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। वे दुख के सागर में गोते लगाने लगे। सभी कथा कहानियों के साथ में ज्येष्ठ मास में वनड़िया देव की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम वनड़िया देव की एक पुरानी कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनके 7 बेटा बहू और एक लाडली बेटी थी। 7 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम सती था। सती सभी भाइयों से छोटी थी। सभी 7 भाई अपनी बहन को बहुत प्यार से रखते थे। तब एक दिन साहूकार दंपति ने अपने 7 बेटा बहुओं से कहा कि अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे बाद भी सती का अच्छे से ध्यान रखना, और जब यह विवाह लायक हो जाए तो अच्छा घर वर देखकर इसका धूमधाम से विवाह कर देना। इस तरह समय बीता। तब एक दिन साहूकार दंपति परलोक सिधार गए। साहूकार दंपति के मरने के बाद उसके सभी 7 बेटा बहू ने सती का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। सभी भाई और भाभियां अपने बच्चों से भी ज्यादा सती का ध्यान रखने लगे। घर में खाने पीने और पहनने ओढ़ने की कोई भी चीज आती तो सबसे पहले सती को दी जाती थी। उसके बाद ही भाई भाभी अपने बच्चों को देते थे। इस तरह समय बीतने लगा। जब सती विवाह लायक हुई तो सभी भाई और भाभियों ने सती के लिए अच्छा घर वर तलाश करने लगे। जब सती को पता चला कि उसके भाई भाभी उसके लिए विवाह के लिए घर वर ढूंढ रहे हैं तो उसने अपने भाई भाभियों से कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। मैंने प्रण लिया है कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। भाभियों और भाइयों ने अपनी बहन को बहुत समझाया, लेकिन सती टस से मस नहीं हुई।
भाभीियों और भाइयों ने बहन को बहुत समझाया, डांट डपट कर समझाया, स्वर्गीय माता पिता का हवाला दिया, लेकिन उसकी बहन सती जिद पर अड़ गई। भाइयों और भाभीियों को हार माननी पड़ी। 7 भाइयों की बहन सती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी में दिया बाती करती, भगवान की पूजा पाठ में समय बिताती थी। सभी तरह के व्रत, उपवास, नियम, धर्म और श्रद्धा से करती थी और हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती थी। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ को सींचती थी। अब एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ का महीना आया तो सती के साथ उसकी 7 भाभीियों ने भी ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया। पूरे ज्येष्ठ मास में उन्हें ज्येष्ठ मास की कथा, कहानियां और महात्म्य सुनाने के लिए गांव की पुरोहितानी आने लगी। तब सती की भाभीियां और सती पुरोहितानी से कहानियां सुनने लगी। बदले में वे रोज उसे सीधा देने लगे। इस तरह पूरा ज्येष्ठ का महीना बीत गया। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आया तो पुरोहितानी सती और भाभीियों से बोली कि आपने पूरे ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया है, तो आपको पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को भी व्रत करना चाहिए और बनड़िया देव की कहानी सुननी चाहिए। सती की 7 भाभीियां पुरोहितानी से बोली कि ठीक है पुरोहितानी जी, हमने पूरे महीने ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया है, तो एक दिन और सही, आप कल भी आना और बनड़िया देव की कहानी सुना देना। तब सती ने कहा कि न तो मैं बनड़िया देव की कहानी सुनूंगी और न ही व्रत करूंगी, क्योंकि मैं भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी पराये पुरुष की कथा नहीं सुनूंगी, नहीं तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। भाभीियों ने और पुरोहितानी ने सती को बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी। तब बनड़िया देव ने सोचा कि आज इसने मेरा निरादर किया है, कल कोई और करेगा, इसलिए इसको चटका तो दिखाना ही पड़ेगा। ये बड़ी ही सती बनी फिरती है, मुझे इसके सतीत्व पर दाग लगाना ही पड़ेगा। तब बनड़िया देव एक रात्रि को सती के कमरे में दरवाजे के छेद में से भंवरा बनकर घुसे और उस समय 7 भाइयों की बहन सती अपना कमरा अंदर से बंद करके सो रही थी। तब बनड़िया देव ने कमरे में प्रविष्ट होकर पुरुष का रूप धरा और सोती हुई सती के पलंग पर गुलाब की पत्तियां बिखेर दी, इत्र की शीशी उड़ेल दी और इत्र की खाली शीशी वहीं छोड़ दी और अंतर्ध्यान हो गए। रोज की तरह सती को जगाने उसकी भाभीियां आई। जब भाभीियों ने ननद के कमरे की साफ सफाई करी तो पलंग पर फूल की पत्तियां और इत्र की शीशी देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। सभी भाभीियां ननद के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगी कि हमारी ननद दिन में तो सती बनी फिरती है और रात्रि में खोटे कर्म करती है, इसकी शिकायत इसके भाइयों से करनी ही पड़ेगी। तब सभी भाभीियां अपने अपने पति को लेकर सती के कमरे में पलंग के पास आई और गुलाब की पत्तियां और इत्र की खाली शीशी दिखाने लगी और बोली कि आपकी बहन के पास रात्रि में कोई पुरुष आता है, आपकी बहन कोई ब्रह्मचारिणी नहीं है, अब आप ही इसे समझाइए, जल्दी से जल्दी इसका विवाह कर दीजिए, नहीं तो पूरे गांव में हमारे परिवार पर थू होगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हमारे भी बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा, कौन हमारे बच्चों से विवाह करेगा। भाइयों ने कहा कि तुम सब चुप हो जाओ, पहले हमें हमारी बहन से पूछने दो। तब सभी भाइयों ने अपनी बहन से पूरी सच्चाई पूछी। तब सती ने अपने भाइयों से कहा कि भाई, पलंग पर फूल और इत्र कहाँ से आया मुझे नहीं मालूम, मैं तो रोज की तरह कमरा अंदर से बंद करके सो रही थी, मैं तो रोज कमरा अंदर से बंद कर सोती हूँ और आज भी मैं तो कमरा बंद करके ही सोई थी। भाई, मैं कल भी पवित्र थी, आज भी पवित्र हूँ और कल भी पवित्र ही रहूंगी, आप चाहे तो मेरी अग्नि परीक्षा ले सकते हैं। सभी 7 भाइयों को अपनी बहन की बात पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपनी पत्नियों के पास आए और बोले कि मेरी बहन को कुछ नहीं मालूम कि फूल और इत्र कहाँ से आया। आज रात्रि को बारी बारी से हम उसके कमरे की निगरानी करेंगे। फिर दिन तो बीत गया। तब रात्रि को सती खाना खाकर अपने कमरे को हमेशा की भांति अंदर से बंद करके सो गई। सभी 7 भाभीियों और भाइयों ने बारी बारी से सती के कमरे की निगरानी करी। तब अर्धरात्रि को बनड़िया देव आए और भंवरा का रूप लेकर सती के कमरे में अंदर गए और पुरुष का रूप धारण कर लिया। उस समय सती गहरी नींद में सो रही थी। बनड़िया देव ने उसके पलंग पर फूल की पत्तियां बिखेरी और इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी उड़ेलते ही इत्र की खुशबू पूरे घर में फैल गई। कमरे के बाहर सभी भाई और भाभीियों ने इत्र की खुशबू सूंघी तो उन्होंने
सती के कमरे के दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो उन्हें कमरे में पुरुष की आकृति दिखाई दी। तभी एक भाई कमरे की खिड़की से अंदर गया और पुरुष को पकड़कर अपनी बहन के कमरे से बाहर लाया। और सभी भाइयों और भाभियों ने पूछा कि तुम कौन हो, बंद कमरे में कैसे घुसे, मेरी बहन के कमरे में क्या कर रही हो, जबकि हमारी बहन तो गहरी नींद में सो रही है। सच सच बताओ, नहीं तो नगर के राजा को पूरी सच्चाई बताकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे। तब वनड़िया देव ने कहा कि मैं वनड़िया देव हूँ। तुम्हारी बहन ने मेरा अनादर किया, उसने न तो मेरा व्रत किया और न ही कहानी सुनी, इसीलिए मैं उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ आया था। तब भाई और भाभियों ने कहा कि हे वनड़िया देव, आप मेरी बहन को माफ कर दीजिए, वो बड़ी ही भोली है। हे वनड़िया देव, हमारी बहन ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है, उसकी पवित्रता खंडित हो गई। पूरे नगर में सब मेरी बहन को गलत समझेंगे। हे वनड़िया देव, अब आप ही मेरी बहन के सतीत्व की रक्षा कीजिए। अब हमारी बहन इस दोष से कैसे मुक्त हो पाएगी? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब वनड़िया देव बोले कि आपकी बहन कल भी पवित्र थी और आज भी पवित्र ही है, उसकी पूजा सब जगह होगी, वह बड़ी ही सती है। आपके नगर के राजा भगवान विष्णु का एक मंदिर बनवा रहे हैं। जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर सोने का कलश का स्थापित किया जाएगा और वह कलश आपकी बहन ही स्थापित करेगी। इस नगर में आपकी बहन के अलावा और कोई सती नहीं है। तब आपकी बहन ही मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश स्थापित करेगी। तब सब नगर वासियों को आपकी बहन के सतीत्व का पता चल जाएगा, सब तरफ आपकी बहन की जय जयकार होगी। ऐसा कहकर वनड़िया देव सबको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। 7 भाइयों की बहन इन सभी बातों से अनजान सुबह जब सोकर उठी तो सभी भाई और भाभियों ने अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताई और अपनी बहन से अपनी गलती की माफी मांगी। सती ने अपनी भाभियों से वनड़िया देव की कहानी सुनी और व्रत किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब नगर में विष्णु भगवान का मंदिर बनकर तैयार हो गया तब मंदिर के गुंबद पर सोने का कलश स्थापित करने का समय आया। तब काशी के बड़े बड़े पंडितों को राजा ने बुलवाया। तब पंडितों ने राजा से कहा कि हे महाराज, मंदिर में कलश की स्थापना तो एक सती ही कर सकती है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी सती हो, ब्रह्मचार्य से रहती हो, पवित्र हो, वह मंदिर में आए और सोने का कलश चढ़ावे। गांव में कोई ऐसी स्त्री नहीं थी जो सती हो। तब 7 भाई भाभी अपनी बहन सती को लेकर राजा के पास पहुँचे और कहा कि हे महाराज, हमारी बहन ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है। मंदिर में सोने का कलश तो हमारी बहन ही चढ़ाएगी। वहाँ खड़े बड़े बड़े पंडित योग्य महात्माओं ने कहा कि अगर आपकी बहन सती है तो 7 कच्चे सूत को गलनी के गले से लपेटकर कुएं में से जल लेकर के आवे। अगर यह सती होगी तो कच्चा सूत नहीं टूटेगा और अगर यह सती नहीं हुई तो कच्चा सूत टूट जाएगा। सारा गांव एकत्र हो गया। तब 7 भाई और भाभियां बैंड बाजे के साथ भजन गाते हुए अपनी बहन सती को कुएं पर पानी लाने के लिए लेने गए। सारा गांव उनके पीछे उलट पड़ा। गांव के सभी स्त्री पुरुष बच्चे यह देखना चाहते थे कि कच्चा सूत टूटता है या नहीं। फिर वे कुएं पर पहुंचे। कच्चे सूत को 7 बार गलनी के गले से लपेटा गया और कुएं में से जल निकाला गया, लेकिन मजाल की कच्चा सूत टूट जाए। कच्चे सूत में सती के सतीत्व की ताकत जुड़ गई। गलनी से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा। सभी सती की जय जयकार करने लगे। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। पानी लेकर सभी मंदिर तक पहुँचे। राजा रानी, बड़े बड़े पंडित महात्मा पहले ही वहाँ मौजूद थे। उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। तब सती ने कुएं का जल सोने के कलश पर छिड़का और उसके हाथ से मंदिर की गुंबद पर सोने का कलश स्थापित किया। तब राजा ने 7 भाइयों से इसका कारण पूछा। तब 7 भाइयों ने वनड़िया देव की सच्चाई बताई। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत करना चाहिए और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को वनड़िया देव का व्रत और कहानी सुननी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। ज्येष्ठ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में भगवान महादेव की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनने का फल प्राप्त होता है। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में भगवान महादेव की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ इस आरती को बोलिए। ओम जय शिव ओंकारा, सनिहर शिव ओंकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोवे, शिव 10 भुज के सोवे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अश्वमाला वनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी रमुरारी कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे, शिव बादांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भेरू, शिव नृत्य करत भेरू। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, शिव पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी, शिव नंदो ब्रह्मचारी। नितूट दर्शन पाऊं, नितूट भोग लगाऊं, महिमा तिहारी। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, शिव जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले ओढ़त मद छाला। बोले बरसत जल धारा, बोले पीवत भंग प्याला। बोले पहनत मुंड माला। बोले भोलेनाथ सदा शिव, काशी विश्वनाथ सदा शिव, पार्वती का प्यारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 25वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।